कितने महिला और पुरुष और कितने लोग मेरे खिलाफ विरोध कर रहे हैं, ठीक है कर लो, पर कभी गाय के पक्ष में भी इन लोगों ने विरोध किया कि गाय के पक्ष में हम सपोर्ट करते हैं, गौ हत्या का विरोध करते हैं। ये कलयुग अब घोर कलयुग चालू हो गया है। जिसकी बातें करनी चाहिए उसकी बातें नहीं करते लोग, जिसकी आवाज उठानी चाहिए उसकी आवाज नहीं उठाते। जो व्यक्ति आवाज उठाएगा उसे और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इसे बदनाम कर दो, ताकि इसकी आवाज फिर कोई ना सुने। अभी यही हुआ, एक छोटा सा षड्यंत्र चला, वो आप लोग समझ नहीं पाए, उस षड्यंत्र में आपको समझाता हूं। क्या हुआ, मैंने कितने लोगों को कथा सुना सुना के गुटखा छुड़ा दिया, मैंने कितने लोगों को कथा सुना सुना के शराब छुड़ा दी। पूज्य प्रेमानंद जी ने कथा सुना सुना के सत्संग करा करा के लोगों को गुटखा छुड़ा दिया और शराब छुड़ा दी। तो क्या हुआ, हमने कथा सुनाई तो लोगों ने गुटखा छोड़ दिया, शराब छोड़ दी। पूज्य प्रेमानंद जी ने कथा सुनाई तो लोगों ने गुटखा शराब छोड़ दी। तो फिर मीडिया वालों को लगा, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं कुछ लोग, उन लोगों को लगा कि भाई हम लोग तो गुटखे का प्रचार करते हैं। आप बताइए, सारे अधिकांश न्यूज़ चैनलों में गुटखे का प्रचार आता है कि नहीं आता है? और उसका प्रचार आता है जुए का, जुए के ऐप डाउनलोड कराने का। अब ये न्यूज़ चैनल वालों ने सोचा कि भाई ये संत लोग तो हमारी लुटिया डुबा देंगे, दुकानें बंद करा देंगे, गुटखे का प्रचार अब नहीं चल रहा है क्योंकि संत लोगों ने मना कर दिया। युवा जाग गए, अब युवा लोग गुटखा नहीं खाते, युवा लोग अब जुआ नहीं खेलते। भाई जो सत्संग से जुड़ जाएगा वो नहीं खेलेगा। तो ये कुछ न्यूज़ चैनलों ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि ये दो लोग, पूज्य प्रेमानंद जी और दास अनिरुद्ध, हम दोनों ने खूब गुटखे का, शराब का, गलत चीज़ों का विरोध किया, तो हम दोनों के खिलाफ न्यूज़ वालों ने हल्ला बोल दिया कि इन दोनों को बदनाम करो, और इन दोनों को बदनाम कर देंगे तो फिर गुटखा धड़ल्ले से बिकेगा, फिर जुए का विरोध करने वाला कोई नहीं बचेगा। आज जो सच्चाई की आवाज उठाता है, लोग उसी की आवाज बंद करना चाहते हैं। आप मत बोलिए। अब एक न्यूज एंकर बोल रही थी कि आप वैश्या को वैश्या क्यों कह रहे हैं, तो उससे पूछो कि क्या कहें। गुटखे का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, गलत चीजों का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? क्या इनका विरोध नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए, आम जनता बताएगी, आप आम जनता निर्णय करेगी, जनता जनार्दन निर्णय करेगी कि बताइए इस देश में क्या गौ हत्या का विरोध नहीं होना चाहिए, क्या गुटखे का विरोध नहीं होना चाहिए? लेकिन इस देश में गौ हत्या का विरोध नहीं होता, गुटखे का विरोध नहीं होता, मोबाइल पर जुआ के ऐपों का विरोध नहीं होता, क्रिकेट के नाम पर चल रहे जुआ का विरोध नहीं होता, पूज्य प्रेमानंद जी का और अनिरुद्धाचार्य का विरोध होता है। क्योंकि हम सत्य की आवाज़ उठाते हैं, सनातन की आवाज़ उठाते हैं, तो विरोध हम संतों का होगा, लेकिन गलत चीज का विरोध। आप समझ रहे हैं? षड्यंत्र खुलेआम यदि फिर भी आपको ना नजर ना आए तो फिर धृतराष्ट्र मत बनिएगा, क्योंकि यदि आंखों में पट्टी बांध ली जाए तो भी महाभारत को टाला नहीं जा सकता। इसलिए पितामह भीष्म बन के चुप मत बैठिए, जहां बोलना चाहिए वहां बोलिए। हमारा विरोध करके क्या पाओगे? विरोध करना है तो उन गलत चीजों का विरोध करिए जो ऑलरेडी गलत हैं। हमारे भारत में अभी एक मुसलमान, एक संत बन के, हिंदू संत बन के, छिंगुर बाबा, वो लड़कियों को ले जाके बेच देता था 10 लाख में, 15 लाख में। उसके खिलाफ मीडिया ने इतना बवाल नहीं मचाया जितना पूज्य प्रेमानंद जी के लिए और मेरे लिए मचाया। सोचिए, कोई मुसलमान व्यक्ति हिंदू संत बन के गलत करके चला गया, उसके खिलाफ मीडिया इतना नहीं बोलती, लेकिन हिंदू संतों के लिए इतना बोलती। आप लोगों को नहीं लगता कि अब ये एक तरफा
हिंदू विरोधी बन गई है मीडिया, सनातन विरोधी हो गई है। वो तो आप जनता जनार्दन ने साथ दिया, वो तो आप जनता जनार्दन साथ रहे, इसलिए मीडिया को झुकना पड़ा और उनको ये सब उनका ये फ्लॉप हो गया जो उन्होंने कार्य चलाया जनता की एकता के कारण। क्योंकि जनता समझ गई ने कि मीडिया किस तरह का गलत प्रचार कर रही है। अभी भी मीडिया गलत प्रचार करने में लगी है। इसलिए आप सबको जागरूक होना चाहिए। और मीडिया जो दिखाती है वो सच नहीं झूठ ही दिखाती है। मीडिया का क्या काम बन गया आजकल पता है? जैसे गांव में एक आदमी होता था, वो सबको लड़ाता रहता था। इससे जाके उसको लड़ा दिया, उससे जाके उसको लड़ा दिया, दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। ऐसे आजकल मीडिया करती है, संतों को संतों से लड़ा देती है, नेताओं को नेताओं से लड़ा देती है, हिंदू मुस्लिम लड़ा देती है और दूर बैठ के बढ़िया गुटखा बेचती रहती है। हर बीच बीच में ऐड लगाएगी गुटखा का, हिंदू मुसलमान को लड़ाएगी और गुटखा बेचेगी, संत संत को लड़ाएगी और गुटखा बेच देगी। जैसे गांव में पहले के लोग लड़ाने वाले नहीं होते थे, ऐसे आजकल ये मीडिया कर रही है। कुछ मीडिया, कुछ लोगों का यही काम है गुटखे का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम का दिखा। दिन भर टीवियों पे आजकल न्यूज़ों पे क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इसके सिवा कोई न्यूज़ है? अभी बिहार में बाढ़ आई तो लोगों के घर बह गए। बिहार में क्या आई? बाढ़। क्या बह गए? वो खबर न्यूज़ ने नहीं चलाई कि घर बह गए, आदमी बेघर हो गया। भारत में हर साल बाढ़ आती है, बिहार में हर साल बाढ़ आती है। मैंने कहा कि न्यूज़ चैनलों को बात करनी चाहिए किस पर? भाई बाढ़ हर साल क्यों आती है? बाढ़ को रोका जा सकता है कि नहीं? मुझे जिम्मेदारी दी जाए, मैं 3 साल के अंदर बाढ़ ही खत्म कर दूं, बाढ़ ही नहीं आएगी। बताइए बाढ़ का समाधान हो सकता है कि नहीं? क्या समाधान है? समाधान ये है कि बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जिस नदी में ज़्यादा बाढ़ आती है उसको छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो पानी डाइवर्ट हो जाएगा, और उस छोटी नदी को एक छोटी नदी से और जोड़ दिया जाए। तो जब नदियों को नदियों से जोड़ा जाएगा तो जो गलियों में और शहरों में और गांव में पानी घुसता है वो बट जाएगा। हर साल हजारों करोड़ निकलता है बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटने के लिए। अरे 2-3 साल का 1,000 करोड़ 3,000 करोड़ जोड़ लो, 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ में नदियों को नदियों से जोड़ा जा सकता है। बोलो हाँ। अब बताइए नदियों को नदियों से आज तक आज़ादी के 77 साल होने के बाद भी आज तक भी नहीं जोड़ा गया, और आज भी बाढ़ प्रभावित है, लोगों के घर बह रहे हैं। इस पर मीडिया डिबेट नहीं करती कि चलो नदियों को नदियों से कैसे जोड़ा जाए। डिबेट किस पर करेगी? पूज्य प्रेमानंद जी ने ऐसा क्यों कह दिया? अरे तुम्हारी बहन बेटियों को सब रहने के ही तो कहा है। अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्यों कह दिया? अरे तुम्हारी बहन बेटियों को सब रहने के तो कहा है, तो तुम्हें ज़्यादा ही मन है तो तुम घुमाओ, फिर दुनिया भर में घुमाओ सबके सामने, हमें क्या दिक्कत है? अब बताइए कि डिबेट किस पर होनी चाहिए? हर साल बाढ़ आती है, हजारों लोग बेघर होते हैं, क्या ये भारत की समस्या नहीं है? इस पर मीडिया कोई, क्योंकि मीडिया वो काम करती है जिससे टीआरपी मिले और उसके गुटखा तंबाकू बिकती रहे। बोलो हाँ। इसलिए आप जनता जनार्दन को समझना होगा कि हम अपने, आजकल सनातनी भारतीय व्यक्ति अपने हित की बात किससे कहे? नेताओं से कहे, नेता नहीं सुनते, मीडिया से कहे, मीडिया नहीं सुनती। आम व्यक्ति, अब बताइए जिन लोगों के घर बह गए बाढ़ में, वो अपना दुख किससे कहें? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम किया जाए? हर साल बाढ़ क्यों आती है ये बताइए? जब समाधान है तो उस पर काम क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस पर मीडिया को नहीं आवाज उठानी चाहिए? अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आवाज उठाई तो लोग सड़कों में आ गए कि चलो अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो। ऐसे आप भी बाढ़ के खिलाफ आवाज उठाते तो जागरूकता आती और लोग बाढ़ के खिलाफ जागते। दूसरी समस्या भारत की, पहली तो बाढ़ है, इसलिए हम सबको मिलकर बाढ़ के लिए काम करना चाहिए और बाढ़ ना आए इस पे विचार करना चाहिए।